साथियों नमस्कार। सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल के चुनाव के लिए मतपत्र आप सभी के पास जल्द ही पहुँचने वाले हैं। आप अपना मतपत्र कैसे प्राप्त करें और अपना मत कैसे देना है और मतपत्र वापस काउंसिल को कैसे भेजना है, और यदि आपको मतपत्र प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या करें, तो ये वीडियो इन सभी बिंदु पर जानकारी देगा। सर्वप्रथम कि आप अपना मतपत्र कैसे प्राप्त करें। तो मतपत्र आपको कहाँ प्राप्त होगा, उसके लिए आपको मतदाता सूची जो काउंसिल ने जारी की है उसमें आपको देखना होगा कि उसमें आपका एड्रेस कहाँ पर दर्ज है। तो सिंपल एक काफ़ी बड़ी मतदाता सूची लगभग 23,000 लोगों की दी है। एक पीडीएफ फाइल में है। इसको आप सर्च ऑप्शन में जाएं और जैसे कि मैं अपना नाम डाल रहा हूं रितेश, और मैं यदि उसको इंटर करता हूं रितेश डालने के बाद, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक रितेश कुमार जैन करके जो कि मेरा ही है और यहाँ पर ये खुल रहा है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि रितेश कुमार जैन है ना, और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है 572, फादर का नाम दिया हुआ है मेरा, और मैंने यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है वो दिख रहा है कालीबाड़ी बिलासपुर। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। तो यहाँ मुझे पता लग गया कि मेरा जो एड्रेस काउंसिल में जो दर्ज एड्रेस है वो कहाँ पर है। तो यहाँ हमको इस तरीके से पता लग जा रहा है कि हमारा एड्रेस कहाँ पर है, और उस एड्रेस के अनुसार हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मतपत्र कहाँ पर आने वाला है। तो यदि आप फिलहाल जिस एड्रेस आपका वहाँ पर लिखा है और वहाँ पर नहीं रहते हैं, तो वहाँ इस एड्रेस पे यदि कोई रहता है तो उनको ये बता दें कि आपका मतपत्र आने वाला है और उसको वहाँ पर सुरक्षित रख लें। जब आपको मतपत्र प्राप्त हो जाए तो मत आपको कैसे देना है, तो मैं एक आपको डेमो मतपत्र दिखा देता हूँ कि डेमो मतपत्र ये इस साल का डेमो मतपत्र है। इस बार 29 प्रत्याशी इस चुनाव के लिए खड़े हुए हैं और उनके सीरियल नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं, अल्फ़ाबेटिकल इनको अरेंज किया गया है। इस मतपत्र को देखेंगे तो मतपत्र के इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं। उन निर्देश को आप समझ लीजिए। आपको आप 1 से लेके 6 तक प्रत्याशी इसमें से चुन सकते हैं। यदि आप 6 से अधिक चुनेंगे तो आपका मत है वो खराब हो जाएगा। आप चुनने के लिए जो प्रत्याशी के सामने यहाँ पर जो बॉक्स बना हुआ है, एक डब्बा बना हुआ है, उसमें ऐसे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। यहाँ पर दिया हुआ है तो क्रॉस का चिन्ह लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इस मतपत्र के साथ एक आपका घोषणा पत्र भी आएगा। उन दोनों को आपको रजिस्ट्रीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पते पर भेज देना है। और इसको भेजने की जो अंतिम तारीख है वो दी हुई है 10 अप्रैल 2023 को शाम को 5 बजे से पहले ये पहुंच जाना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस मतपत्र के जो निर्देश दिए हुए हैं उन्हें आप सावधानी से पढ़ें और पढ़ने के बाद अपना मत दें और मत को वापस भेजें। अब यदि एक बात और है, यदि आपको मतपत्र प्राप्त नहीं होता है तो उस स्थिति में क्या करें। तो उस स्थिति के लिए हमको चलना होगा जो मध्य प्रदेश शासन के राजपत्र है और ये चुनाव से संबंधित जो नियमावली है वो इस राजपत्र के अनुसार चलती है। यदि ये इस राजपत्र के पेज नंबर 4 पर यदि हम जाएं तो पेज नंबर 4 में
यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि यदि मतदाता को मतपत्र प्राप्त नहीं होता है तो उस कंडीशन में उसके क्या अधिकार हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि मतपत्र भेजने के बाद जिस तारीख को भेजे गए हैं उसके 7 दिन के बाद या 7 दिन के भीतर उसको मतपत्र या लिफाफे प्राप्त नहीं हुए हैं या प्राप्त होने के बाद वो कहीं गुम गए हैं या लौटाने से पहले असावधानी पूर्वक खराब हो गए हैं, तो मतदाता अपने हस्ताक्षरों से उस आशय की घोषणा करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर से नए कागज पत्र भेजने के लिए निवेदन करेगा। ये आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं नए मतपत्र यदि आपको पाने के लिए, या आप काउंसिल से जाके स्वयं भी ला सकते हैं और उसको भेजने के लिए निवेदन भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना है कि लगभग आज और कल में, यानी 15 तारीख को भी आपको मिलते हैं, 15 तारीख को भी मतपत्र निकलते हैं। तो इसका मतलब है कि लगभग 22 तारीख तक आपको मतपत्र प्राप्त हो जाने चाहिए। और यदि किसी कंडीशन में आपको 22 तारीख तक मतपत्र प्राप्त नहीं होते हैं तो आप काउंसिल को लिखित में बोल सकते हैं कि मुझे मतपत्र प्राप्त नहीं हुए हैं और दूसरे मतपत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो इसीलिए मैंने बनाया है कि मतदाता जागरूक रहें, कैसे आपका मत प्राप्त करना है, कैसे मत देना है और कैसे मत भेजना है। यदि प्राप्त नहीं होते हैं तो आपको क्या करना है। थैंक यू।